वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का जो है 8वां भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण जो है 90 डिग्री है। हम नामकरण कर देते हैं। ये कोण ए है और ये बी और ये तीसरा सी। यदि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा है? AC है, यानी जो है AC का जो वर्ग है दोनों भुजाओं के गुणनफल का दुगना, यानी दोनों भुजा यानी AB और BC, AB गुना BC का दोगुना है, यानी दो गुना। अब ये तो जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो त्रिभुज का एक कोण क्या होगा ये हमें बताना है। अगर ये AC स्क्वायर बराबर 2 इंटू AB गुने BC क्वेश्चन में दिया हुआ है और AC बराबर क्या होगा, डायरेक्टली अगर हम बात करें कर्ण अगर निकालना है तब क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब कितना है AB, यानी AC बराबर हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी BC के होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 2AB गुना BC। तो अब AC के बदल AC स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और अगर ये इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 2AB गुने BC। तो इधर क्या बच गया, बचा इधर 0। तो ये कौन सा फार्मूला लागू हो गया, यानी A माइनस B का। तो यहाँ पे क्या होगा, AB प्लस BC, सॉरी माइनस होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा AB माइनस BC के होल स्क्वायर। यही फार्मूला निकला, इससे यही लिखना ना। और इधर 0 है तो इधर हमने 0, अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये 0 आ जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये AB बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो जब AB जो है BC के बराबर हो जाएगा, यानी जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे तब ये कौन सा कोण होगा। अब यहाँ पे दो भुजा बराबर हो गया, यानी AB और BC बराबर है और ये 90। जब दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, तो ये तो 90 है ही, यानी ये दोनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये भी 45। तो त्रिभुज का एक कोण कितना होगा, 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 की एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तथा उसकी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो जीवा की केंद्र से दूरी जो है क्या होगी। अब मान लेते हैं ये जीवा है, ये जीवा यही होता है ना, ये जीवा है। अब ये जीवा है और ये मान लें यहाँ केंद्र, ये केंद्र है और केंद्र से जो है परिधि की दूरी यही होती है, क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। और ये भी इधर भी होगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी त्रिज्या हो गया। अब जो है हमें निकालना है जीवा की केंद्र से दूरी, यानी जीवा ये है और केंद्र ये है, यानी यही दूरी हमें निकालना है। अब इसका नामकरण हम कर देंगे, इसका नामकरण हो गया ये A B और इसका नाम देते हैं C और ये D। और ये तो आपको मालूम है ये केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये R है और R हमें दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 ही सेंटीमीटर, ये दोनों त्रिज्या हो गया। अब जीवा की लंबाई ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ लंब जो है समद्विभाजित करता है, यानी इधर भी 3 होगा और इधर 3 होगा। अब रह गई दूरी निकालने की बात, तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं कि CD बराबर क्या हो जाएगा,
सी डी बराबर डायरेक्टली हो जाएगा किसका, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर। तो ये हो गया 6 36 माइनस 9, यानी √27 इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में दिया है कि दो जीवा पी क्यू बराबर पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो जीवा जो है क्यू आर की लंबाई क्या होगी। अब दो जीवा यहाँ पे दिया है, एक मान लीजिए ये पी क्यू हो गया और ये हो गया क्यू आर, ये दो जीवा हो गया। अब जो है ये पी क्यू हो गया और ये यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर। यहाँ पे नामकरण हमने इसको P माना था, पी क्यू और ये पी आर, और ये वृत्त का केंद्र है। तो जब ये वृत्त का केंद्र है तो ये जो है ये लंब हमने डाला और ये वृत्त के केंद्र से परिधि का जो है जो दूरी क्या होता है वही तो त्रिज्या होता है, यानी ये जो हो गया त्रिज्या हो गया। और दूसरी यहाँ से ये इसका जीवा पर डाला गया लंब हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर पी आर, यानी ये भी 6 है तो ये भी 6 है। अगर ये 6 है और ये लंब डाला गया है तो ये समद्विभाजक है, यानी ये दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसको हम नामकरण कर देते हैं। इसको एम देंगे नाम और इसको एन दे देंगे। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना 6 है, तो ये 3 और इधर भी 3 हो जाएगा। तो अगर ये 3 है और ये 3 है और ये तो त्रिज्या है ही 5 है, तो इसका नामकरण हम सी दे देते हैं। तो सी और एन क्या होगा, तो ये 3 है 5 है, तो आपको मालूम होगा 3 4 5 जो है एक ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो हमें निकालना है क्यू आर, तो पहले हम एम आर निकालेंगे और एम आर के बाद इसका दोगुना कर देंगे तो क्यू आर आ जाएगा। तो एम आर बराबर जो है डायरेक्टली हम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू आर इंटू कितना हो जाएगा, ये 4 है 4/5 बट्टा गुना कितना 3/5 हो जाएगा। अब ये आर तो आपको मालूम ही है कितना है, 2 इंटू आर का मान 5 है और ये 4 बट्टा कितना हो गया 5 गुने 3/5। अब ये 5 5 कट गया तो ये होगा 4 12 दूनी 24, 24 बट्टा कितना हो गया 24 बट्टा कितना 5 हो गया। जब ये 24/5 में ये क्या हो गया एम आर हो गया ना, हमें निकालना क्या है क्यू आर, तो क्यू आर इसी का दुगना होगा, यानी इसका दुगना हो जाएगा 48/5 और इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.6, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब की दूरी क्या होगी। यानी जीवा की लंबाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले तुम जीवा, ये जीवा हो गया और ये जीवा पर ये केंद्र हो गया और जीवा पर डाला गया लंब हो गया। तो चलिए ये तो यहाँ तक आपको पता हो गया। अब ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो ये दो भागों में विभाजित हो गया, ये 4 और इधर भी 4। अगर आप इसको नामकरण करेंगे तो इसको नामकरण कर देते हैं पी क्यू और ये सी, तो ये 4 4 हो गया। अब त्रिज्या दिया है तो ये परिधि है, परिधि से केंद्र की जो दूरी होती है यही तो त्रिज्या होती है, तो ये भी 6 हो गया और इधर भी ये हो जाएगा 6।
अब निकालना यही लंब की लंबाई निकालना है। तो ये 4 दिया हुआ, आधार 4 है और ये कर्ण 6 है, तो ये लंब निकालना है, यानी इसको हम सी डी मान लेते हैं, यानी सी डी निकालना है। तो सी डी बराबर डायरेक्टली जो है क्या हो जाएगा, 36, 6 36, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी रूट अंडर 20 हो जाएगा। और 20 को आप जब रूट से हटाएंगे तो ये 2√5 जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त में जीवा की लंबाई दिया हुआ कितना 16 और इस पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या। सेम क्वेश्चन है, ये जीवा हो गया और ये लंब, ये केंद्र हो गया और ये लंब हो गया, यही है ना। अब चलिए नामकरण कर देते हैं, इसको ए बी, इसको सी और इसको डी कर देते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या निकालना, त्रिज्या यही होगा ना, केंद्र से परिधि की दूरी, त्रिज्या यही निकालना है। और ये आपको दिया हुआ है जीवा की पूरी लंबाई 16 है, तो ये 2 भागों में लंब जो है बांटता है, तो ये इधर 8 हो गया है और इधर 8 हो जाएगा। और ये सी डी का मान आपको दिया हुआ है कितना, 15। निकालना है क्या, सी बी, या आप सी बी कहिए या आप ए सी कहिए, दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा। तो अगर आप ए सी भी निकालिएगा तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी कर्ण है, तो किसका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8, 289 और 289 का वर्गमूल जो है कितना 17, इसका राइट आंसर होता है। और आपको मालूम होगा कि 8 15 और 17 ये क्या है, एक ट्रिपलेट बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि आर त्रिज्या वाले 2 एक समान वृत्त इस प्रकार परिच्छेद करते हैं जिससे कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो सार्वजीवा की लंबाई जो है क्या होगा। मान लीजिए हमने 2 वृत्त पहले से ही रख चुके हैं और ये दोनों को इस प्रकार काटते हैं कि जो है एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, यानी ये पहला वाला इसके केंद्र से, यानी इसके केंद्र से, और ये दूसरा वाला इसके केंद्र से। मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र यहाँ और इस का केंद्र है जो है यहाँ, ये दोनों आपस में एक दूसरे से केंद्र पर होके गुजरते हैं। तो इसके बाद क्या कह रहा है, अब यह क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। तो चलिए ये हमने मिला दिया और ये दोनों आपस में यहाँ मिल जाएंगे। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब इसको नामकरण कर देंगे, ये हो गया ए और ये बी और ये सी और ये तो आर है और ये भी आर है, और इसको हम पी और इसको क्यू मान लेते हैं। अब जब यहाँ पे ये आर दिया हुआ है, अब देखिए ये जो है ये त्रिभुज है ना, और इसकी त्रिज्या जो है क्या, ए बी क्या है, ये त्रिभुज का क्या है ए बी जो है क्या है, त्रिज्या है। तो ए सी क्या होगा, त्रिज्या का आधा हो जाएगा, यानी r/2 हो जाएगा। हमें निकालना है सार्वजीवा, यानी पी क्यू निकालना है, सार्वजीवा यानी पी क्यू। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2pc हो जाएगा, pc का दुगना हो जाएगा, pc यहाँ से यहाँ तक है तो 2pc हो जाएगा। अब ये हमने 2 लिख दिया और pc, तो क्या हम pc को, अगर ये pc क्या है, ये त्रिभुज बना रहा है ना, तो इसमें लंब हो गया, और लंब को हम क्या किससे कैसे डिनोट करेंगे, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसका क्या है, r है, तो r स्क्वायर माइनस आधार r/2 हो जाएगा, यानी r/2 के होल स्क्वायर। अब इसी को हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 ×
इतना हो जाएगा 4r² बट्टा 4, यही होगा ना। अब इसको काट देंगे, ये 4r² हो जाएगा और -r² होगा ना, -r²। तो ये हो जाएगा, ये नीचे 2 है तो ये 2 कट गया। तो ये कितना हो जाएगा 2 × √3 r²। तो r बाहर निकल जाएगा, यानी r हमने यहाँ निकाल दिया बाहर, बाकी बच गया क्या 2, और ये 2 2 कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा r√3। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 67 है कि चित्र में जो है दिया हुआ है कोण CAB बराबर 90 डिग्री तथा AD जो है किस पे BC पे लंब है। यदि AC बराबर 75 और AB बराबर 100 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 125 सेंटीमीटर हो तो CD की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब CAB यानी CAB ये क्या है 90 डिग्री है। तो जब CAB जो है ये 90 डिग्री है तब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 आधार क्या होगा, आधार ये यहाँ से यहाँ तक BC हो जाएगा यानी 125 और ऊंचाई हो जाएगा कितना AD। अब उसके बाद है, और अगर ये कोण CAB जो है 90 डिग्री है तब जो है अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार, यानी ये जो AC है ये 75 दिया हुआ है और ये भी कितना 100। तो जब ये 90 डिग्री है तो 75 इसका आधार हो जाएगा और ऊंचाई कितना हो जाएगा 100 है ना, ये 100 है। अब हम क्या करेंगे, जो कटेगा ये काट देंगे, 1/2 1/2 कट जाएगा, हो जाएगा 25 25 से और ये 20 100 और ये 25 75 डायरेक्टली कट जाएगा। बचा का 20 और 3 बचा है ना, यानी AD बराबर कितना आ गया, AD बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया AD बराबर 60। हमें निकालना था CD, तो जब यहाँ AC 75 मालूम है, AD हमको 60 मालूम हो गया तो CD आसानी से निकल जाएगा। CD यानी आधार है ना, तो CD बराबर क्या होगा 75 के स्क्वायर -60 के स्क्वायर, यही होगा ना। तो अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो 75 का स्क्वायर अगर मालूम नहीं है तो A² - B² के फार्मूला पर तोड़ सकते हैं, यानी A + B यानी 75 और 60 करेंगे तो कितना 135 आ जाएगा और माइनस करेंगे तब कितना आ जाएगा 75 - 60 15। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 135 को 15 × 9 कर देंगे और 15 तो पहले से है ही, तो 15 इसमें निकल जाएगा और 9 का कितना 3 होता है वर्गमूल, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो 45 जो है CD बराबर कितना आ गया 45, हमारा राइट आंसर होगा 45 सेंटीमीटर।